अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों। तो जो हमारा चैप्टर हम जो पढ़ रहे हैं वो है पार्टिकल डायनामिक्स। और पार्टिकल डायनामिक्स चैप्टर में अब जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स। वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस होती हैं ड्रैग फोर्स, या हम इसको बोलते हैं रेजिस्टिव फोर्सेस। तो वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस कौन सी हो गई जी? रेजिस्टिव फोर्स, रेजिस्टिव और ड्रैग फोर्स। तो अगर आपके पास एक पार्टिकल जो है ये पार्टिकल अगर अप टू डाउन आ रहा है, लेट्स सपोज के हमारे पास एक मैस है और ये मैस अप टू डाउन मूव कर रहा है। जैसे जैसे ये अप टू डाउन मूव करेगा, ये सपोज़ किसी हाइट पे है और यहाँ पे टाइम की वैल्यू ज़ीरो है तो पार्टिकल रेस्ट पे है, तो वेलोसिटी की वैल्यू ज़ीरो। पार्टिकल जैसे जैसे अप टू डाउन आएगा और लेट्स सपोज पार्टिकल जब अप टू डाउन आ रहा है तो इस पार्टिकल के पास वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही है। लेकिन जैसे जैसे पार्टिकल अप टू डाउन आएगा तो इस पार्टिकल के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में ड्रैग फोर्स भी बढ़ेगी। तो फोर्स जो है या रेजिस्टिव फोर्स जो है वो बढ़ेगी। तो जो रेजिस्टिव फोर्सेस हैं या जो ड्रैग फोर्सेस होती हैं ये वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस हैं। तो वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस जो है ना, इसको हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो ए वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स, a velocity dependent force is the drag force when velocity of body increases, then drag force acting on the body increases। तो सपोज कर लेते हैं कि ये जो हमने सिस्टम डिज़ाइन किया है ना, ये एक पार्टिकल अप टू डाउन आ रहा है और ये किसी मीडियम में से पास हो रहा है। और ये जो मीडियम है ना, इसको हम नाम दे देते हैं कि यहाँ से मीडियम जो है वो एयर है, या आप ये कह लो कि ये एक फॉग पार्टिकल है। और जब ये अप टू डाउन आ रहा है तो ये किसी मीडियम वाटर में से पास हो रहा है। तो एयर और वाटर जो है ये कोई मीडियम है जिसमें से ये जो आपका फॉग पार्टिकल है वो पास हो रहा है। तो लेट ए वाटर ड्रॉपलेट ऑफ mass m is moving downward through a medium such as air or water। तो पार्टिकल जब अप टू डाउन आ रहा है तो ये जिस मीडियम में से पास हो रहा है वो एयर या वाटर है। द वैल्यू ऑफ मीडियम इज़ बी, मीडियम की वैल्यू जो है वो है बी।
तो जब ये पार्टिकल अप टू डाउन आ रहा है ना, तो इस पार्टिकल ने जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आना है तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ेगी। वेलोसिटी बढ़ेगी तो पार्टिकल के ऊपर लगने वाली ड्रैग फोर्स बढ़ेगी। तो जो ड्रैग फोर्स होती है, ड्रैग फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ड्रैग फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, तो वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स है। ड्रैग फोर्स को हम लिख लेते हैं एफ डी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वी। ड्रैग फोर्स इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करें तो इक्वल, साथ में कांस्टेंट, और कांस्टेंट जो है वो आपके पास है बी, और बी जो है ये हमारे पास मीडियम की वैल्यू है, जिस मीडियम में से ये पार्टिकल अप टू डाउन मूव कर रहा है। अब जब इस पार्टिकल ने ऊपर से नीचे की तरफ आना है तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी वेट की वजह से ये अप टू डाउन आएगा। तो इस पार्टिकल के ऊपर लगने वाली अगर हम टोटल फोर्सेस को कैलकुलेट करें तो नेट फोर्स इक्वल टू वेट माइनस ड्रैग फोर्स। तो नेट फोर्स को हम F लिख लेते हैं, वेट को W लिख दें, माइनस ड्रैग फोर्स एफ डी। तो नेट फोर्स F इक्वल्स टू MA, वेट mg, माइनस ड्रैग फोर्स जो है वो है BV, जो हमने इक्वेशन नंबर 1 में कैलकुलेट की हुई है। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। नाउ जैसी पार्टिकल अप टू डाउन आएगा तो इसके पास इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है ज़ीरो, और अगर पार्टिकल के पास इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है ज़ीरो तो इस पार्टिकल ने ऊपर से जब नीचे की तरफ आना है, विद टाइम इसके पास वेलोसिटी गेन होगी, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा dv/dt। तो इस एक्सेलरेशन को आप यहाँ पे पुट कर दें तो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 जो है ये क्या बन जाएगी जी, m a की जगह पे dv/dt इक्वल टू mg माइनस bv, मैस मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर दें, dv/dt इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय m माइनस b/m इंटू v, मैस से कट गया तो आपके पास dt टाइम डिवाइड राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। dv इक्वल टू g माइनस b/m इंटू v, साथ में ये dt जो डिवाइड था तो राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब आपने जब dt को डिवाइड कर लिया तो उसके बाद जो है अब हम इसको बल्कि आप ये करें, ये गलत हो गया, यहाँ से डिवाइड नहीं करना जी, ये इधर जब आ जाएगा तो ये वाली सारी टर्म जो है इसको आप नीचे डिवाइड कर दें, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करें। तो dv डिवाइडेड बाय g माइनस b/m इंटू v इक्वल टू dt, ये वैल्यू आ जाएगी। अच्छा जी, अब आप देखें जी, ये जो इक्वेशन है इसको अगर हम इंटीग्रेट करना चाहें तो नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो अगर आप ये जो बटे से नीचे वाली टर्म है इसका अगर आप डेरिवेटिव बनाएं तो g का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v वो आपके पास आ जाएगा 0 माइनस b/m इंटू ये माइनस b/m आएगा। तो यहाँ पे जो b/m है ना इसकी कमी है, तो इंटीग्रेशन के लिए अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन, तो इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो हमें
ऊपर डेरिवेटिव जो है वो भी बनाना पड़ेगा, तो माइनस जी बटा एम इंटू बी बटे से नीचे वाली टर्म। अब आप क्या करो, यहाँ पे बटे से ऊपर डेरिवेटिव बनाने के लिए आप माइनस बी बटा एम आपने बनाना है, तो इंटीग्रेशन से बाहर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस मल्टीप्लाई में माइनस प्लस हो जाएगा, और उसके बाद b से अगर मल्टीप्लाई किया तो इधर आप डिवाइड कर दो, मैथ से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है तो इंटीग्रेशन के बाहर जो है वो आप मल्टीप्लाई कर दें, ये m और m कट जाएगा और b कटेगा, माइनस माइनस कटेगा तो दोबारा से ये टर्म आ जाएगी। तो राइट साइड पे इक्वल टू डी टी माइनस m बटा बी। अब ये जो नीचे वाली टर्म है इसका डेरिवेटिव ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ जी माइनस बी बटा एम इंटू वी, और उसके बाद जो है आप इक्वल टू राइट साइड, और राइट साइड जो है ना वो है हमारे पास, इधर भी इंटीग्रेशन करनी है तो डेरिवेशन इंटीग्रेशन कटेगा तो टाइम प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है इसको आप के लिख लें, वेयर के इज़ दी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। अब ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ना, इसको हमने सॉल्व करना है। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है इसको कैलकुलेट करने के लिए हम हमेशा इनिशियल कंडीशन यूज़ करते हैं, और हमें ये पता है कि जब पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पे है, जब टाइम की वैल्यू ज़ीरो है तो पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पे है, उसके बाद पार्टिकल जो है वो अप टू डाउन आ रहा है, और जब पार्टिकल अप टू डाउन आ रहा है तो ये कोई वेलोसिटी v जो है वो गेन कर रहा है। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए इनिशियल कंडीशन हम यूज़ करेंगे। तो इनिशियली व्हेन टाइम t इक्वल टू ज़ीरो, जब टाइम की वैल्यू ज़ीरो होगी तो पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी है v वो ज़ीरो है। इनिशियली पार्टिकल रेस्ट पे है तो वेलोसिटी जो है वो हमारे पास ज़ीरो है। तो अब आपने ये इनिशियल कंडीशन यूज़ करनी है ताकि हम इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के जो है इसको सॉल्व कर लें। तो इक्वेशन नंबर 3 में फिर आप वैल्यू पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगा माइनस m बटा बी, ये m बटा बी नेचुरल लॉग ऑफ जी माइनस बी बटा एम इंटू वी की जगह ज़ीरो पुट करेंगे। v की जगह ज़ीरो कब पुट करेंगे, जब हमारे पास टाइम की जगह ज़ीरो होगा। इनिशियली टाइम ज़ीरो है तो यहाँ पे टाइम ज़ीरो और वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो है, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के, तो राइट साइड पे k की वैल्यू है, लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा माइनस m बटा बी नेचुरल लॉग ऑफ g, और ये जो टर्म होगी ये तो ज़ीरो हो जाएगी। तो अब जी आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी, इस k को आपने पुट कर देना है, पुट इन इक्वेशन नंबर 3। तो ये आपके पास ये जो k आया है इधर आपने पुट कर देना है। तो इक्वेशन नंबर 3 जो है ये फिर अब मॉडिफाई हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 3 क्या बनेगी जी, माइनस m बटा बी नेचुरल लॉग ऑफ g माइनस b बटा m इंटू वी इक्वल टू टाइम t, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो आपके पास k है, और इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है माइनस m बटा बी इंटू नेचुरल लॉग ऑफ g। तो
माइनस बी बटा एम जो आपके पास माइनस बी बटा एम नेचुरल लॉग ऑफ जी जो राइट साइड पे है ना, इसको आप लेफ़्ट ले आएँ, क्योंकि राइट साइड जो है इसमें लॉग आ गया है, इधर भी नेचुरल लॉग आ गया। इन दो लॉग्स की टर्म को हम इकट्ठा कर लेते हैं। अच्छा जी, माइनस एम बटा बी नेचुरल लॉग ऑफ जी माइनस बी बटा एम इंटू वी प्लस ये टर्म, इसको लेफ़्ट शिफ्ट करें तो प्लस एम बटा बी नेचुरल लॉग ऑफ जी इक्वल टू टाइम टी। तो यहाँ से आप माइनस एम बटा बी कॉमन ले लें। तो जब आप माइनस एम बटा बी कॉमन लेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ जी माइनस बी बटा एम इंटू वी। तो चूँकि माइनस कॉमन लिया हुआ है तो ये प्लस है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ जी इक्वल टू टी। तो अब आप देखो, हमें ये पता है कि अगर आपके पास हो log a माइनस log b, इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ a डिवाइडेड बाय b। तो यहाँ पे आपके पास एक log दूसरा log और इन दोनों के बीच में माइनस, तो इसको आप लिख सकते हो माइनस m बटा b। ये तो अपनी जगह पे रहा, और ये वाली जो टर्म है ये बन जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ जी माइनस बी बटा एम इंटू वी डिवाइडेड बाय जी इक्वल टू टाइम टी। अब आपके पास ये जो b डिवाइड है इसको राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर दो, मैस मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, और साथ में नेगेटिव को भी आप बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर दो, तो राइट साइड बन जाएगी माइनस b डिवाइड, इधर जाके मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाके डिवाइड, तो माइनस बी बटा एम इंटू टी, और लेफ्ट हैंड साइड बच जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ जी माइनस बी बटा एम इंटू वी डिवाइडेड बाय जी। हमने इस इक्वेशन से कैलकुलेट करनी है वेलोसिटी। तो इक्वेशन से वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें लॉग को पहले ख़त्म करना पड़ेगा। तो लॉग को ख़त्म करने के लिए हम यूज़ करेंगे एंटी लॉग। टेकिंग एंटी लॉग, तो चूँकि नेचुरल लॉग है तो बोथ साइड पे आपने एक्सपोनेंशियल लिख लेना जी। एक्सपोनेंशियल लॉग जी माइनस बी बटा एम इंटू वी डिवाइडेड बाय जी इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस बी बटा एम इंटू टी। तो ये हमने एक्सपोनेंशियल लिख लिया। अब लॉग और एंटी लॉग काट गए तो वैल्यू आ गई जी माइनस बी बटा एम इंटू वी डिवाइडेड बाय जी इक्वल टू ई पावर माइनस बी बटा एम इंटू टी। तो जी डिवाइड राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई जी माइनस बी बटा एम बी इक्वल टू जी ई पावर माइनस बी बटा एम इंटू वी। तो ये वेलोसिटी जो है ना ये हमने फाइंड करनी है। इसको राइट लिख लें सेकंड टर्म को, और जो राइट साइड पे जो टर्म है उसको आप लेफ़्ट शिफ्ट कर दें, जी माइनस जी ई पावर माइनस बी बटा एम इंटू टी इक्वल टू बी बटा एम इंटू वी। तो यहाँ से हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। तो राइट साइड पे g कॉमन, 1 माइनस ई पावर माइनस बी बटा एम इंटू टी इक्वल टू बी बटा एम इंटू वी।
वेलोसिटी फाइंड करनी है, b डिवाइड राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई, तो m b मल्टीप्लाई लेफ़्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा इनटू 1 माइनस e पावर माइनस b बटा m इंटू t इक्वल टू वेलोसिटी v। तो अब ये वाली जो टर्म है, अगर आपके पास हो e की पावर माइनस t, तो ये जो वैल्यू होती है ये है हमारे पास डिक्रीजिंग वैल्यू। ये जो वैल्यू है ये डिक्रीजिंग इसका आंसर आता है। अगर आप टाइम की वैल्यू पुट करते जाएं तो आपके पास आंसर जो है वो डिक्रीज़ होता जाएगा। और अगर आपके पास हो 1 माइनस ई की पावर माइनस टी, तो आपका जो आंसर होगा ना ये आप इंक्रीज़ होता जाएगा। तो यहाँ पे आप टाइम की वैल्यू पुट करके, तो आपने क्या करना है जी, यहाँ पे जब आप टाइम की वैल्यू पुट करोगे, लेट्स सपोज के टाइम आपका 0 है, तो e की पावर माइनस टी इक्वल टू 1 ओवर e की पावर प्लस टी। तो टाइम की जगह आप 0 पुट करिएगा, तो टाइम की जगह अगर आप e की पावर 0 पुट करेंगे तो e की पावर 0 जो है वो हो जाएगी 1, तो आंसर आ जाएगा 1। और अगर आप यहाँ पे पुट कर देना टाइम की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर दें, तो टाइम की जगह अगर आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो फिर आपके पास 1 ओवर ई की पावर यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा। और 1 ओवर ई की पावर इन्फिनिटी जो है ये इन्फिनिटी होता है, और 1 ओवर इन्फिनिटी 0, तो वैल्यू डिक्रीज़ होना शुरू होगी। तो यहाँ पे आप टाइम की वैल्यू पुट करते जाएं तो आपको जो है ये ट्रेंड जो है इसका शो हो जाएगा, और इसका जो ट्रेंड बनेगा ना ये डिक्रीजिंग ट्रेंड है। तो इस तरीके से डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा। और अगर आप यहाँ पे देखो, इस जगह पे आपके पास जो ये टर्म हमने बनाई 1 माइनस ई की पावर माइनस टी, इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो यहाँ पे देखो, इनिशियली जब आपने टाइम की वैल्यू 0 पुट करनी है तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 माइनस ई की पावर 0 अगर आप पुट करें ना तो इसका आंसर हमने निकाला है 1। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1। तो 1 माइनस 1 क्या बनेगा, ये कटेगा तो 0। और जब आप यहाँ पे पुट करेंगे फाइनल टाइम इन्फिनिटी, तो जब आप टाइम की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे, अब ये वाली जो टर्म होगी ये बन जाएगी 1 माइनस ई की पावर माइनस टी इक्वल टू 1 माइनस, अब अगर आप यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1 ओवर ई की पावर इन्फिनिटी जो है 1 ओवर ई की पावर जो इन्फिनिटी था ये बन गया था 0। तो ये आपके पास 0, तो आंसर क्या आ गया 1। तो 0 से 1 की तरफ जा रहे हैं। 1 माइनस ई की पावर माइनस टी, इसका आंसर 0 से 1 है, और ई की पावर माइनस टी इसका आंसर 1 से 0 है। तो ये वाला जो टर्म होगा, ये जो पार्ट है, इसका जो ग्राफ बनना है ना, या इसका जो ट्रेंड आना है वो हमारे पास इंक्रीजिंग ट्रेंड होगा। तो 1 माइनस ई की पावर माइनस टी, इसने क्या बताना है, इसने इंक्रीजिंग वैल्यू जो है वो हमें बतानी है। और ई की पावर माइनस टी जो है वो आपके पास ई की पावर माइनस टी जो है ये हमारे पास जो है वो ई की पावर माइनस टी जो है वो डिक्रीजिंग वैल्यू होगी। तो अब ये जो हमारे पास जो इक्वेशन बन गई, v इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाई बी इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस बी बटा एम इंटू टी। तो ये जो इक्वेशन है ये हमें बताएगी कि विद टाइम, या इसको आप लिख लो, दिस इक्वेशन shows with time velocity of body increases। तो पार्टिकल की वेलोसिटी जो है विद टाइम इंक्रीज होनी है। अच्छा जी, अब
अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर लें इनिशियली व्हेन टाइम t इक्वल टू ज़ीरो, जब टाइम की वैल्यू ज़ीरो है तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुट करो तो फिर हम देखते हैं कि पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी। v इक्वल टू एम जी बटा बी इंटू 1 माइनस 1 ओवर ई की पावर b बटा m इंटू टी। ये माइनस में था, इसको बटे से नीचे ला के मैंने प्लस कर दिया। तो वेलोसिटी इक्वल टू एम जी बटा बी इंटू 1 माइनस 1 ओवर ई की पावर b बटा m इंटू ज़ीरो, b इक्वल टू एम जी बटा बी इंटू 1 माइनस 1 ओवर ई की पावर ज़ीरो, b बटा m मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो ज़ीरो, तो e की पावर आ जाएगा ज़ीरो, और e की पावर ज़ीरो जो है ये होता है 1, तो e जो है ये कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू है 2.73, तो कांस्टेंट की पावर ज़ीरो ये बन जाएगा 1। तो v इक्वल टू एम जी बटा बी इंटू 1 माइनस 1, तो कटा, आंसर आपके पास आ जाएगा ज़ीरो। तो इनिशियली जब टाइम की वैल्यू ज़ीरो है तो वेलोसिटी हमें मिल गई ज़ीरो, पार्टिकल जो है वो रेस्ट पे है। उसके बाद फाइनली जब हम पुट करेंगे टाइम की वैल्यू t, जब आपके पास विद पैसेज ऑफ टाइम, फाइनली व्हेन टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी, तो जब टाइम की वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी होगी तो उस वक़्त हम देखते हैं कि जो पार्टिकल है इसके पास वेलोसिटी जो है वो कितनी होगी। तो फाइनली व्हेन टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी, v इक्वल टू एम जी बटा बी इंटू 1 माइनस, तो टाइम की जगह आपने यहाँ पे पुट कर लेना है इन्फिनिटी, 1 माइनस ई की पावर b बटा m इंटू इन्फिनिटी, तो v इक्वल टू एम जी बटा बी इंटू 1 माइनस ई की पावर इन्फिनिटी, v इक्वल टू एम जी बटा बी इंटू 1 माइनस ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, v इक्वल टू एम जी बटा बी 1 माइनस ई की पावर इन्फिनिटी, ये तो ज़ीरो हो गया, तो 1 माइनस ज़ीरो, तो v इक्वल टू एम जी बटा बी, ये आ गया। तो अब आप देखो कि जो b है ना ये डिवाइड हो रहा है, तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब b मल्टीप्लाई होगा ये जो लास्ट इक्वेशन है तो बी वी इक्वल टू एम जी आ जाएगा। अब बी वी जो है ना ये ड्रैग फोर्स है और एम जी जो है वो है वेट। तो जब हमारे पास वेट और ड्रैग फोर्स इक्वल होते हैं, व्हेन वेट एंड ड्रैग फोर्स becomes equal, then particle or mass moves with constant velocity. And this constant velocity is called terminal velocity. तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम ग्राफ प्लाट करें और ग्राफ हम प्लाट करें जी टाइम और वेलोसिटी का,
तो इनिशियली जब आपके पास टाइम की वैल्यू होगी ज़ीरो, टाइम की वैल्यू जब ज़ीरो है तो पार्टिकल रेस्ट पे है, टाइम की वैल्यू ज़ीरो तो पार्टिकल के पास वेलोसिटी ज़ीरो, पार्टिकल ओरिजिन पे होगा, वेलोसिटी ज़ीरो। फिर उसके बाद कोई फाइनल टाइम टी आएगा, तो फाइनल टाइम टी, अब ज़ीरो से इन्फिनिट तक पार्टिकल के पास चूँकि जो फंक्शन था ये इंक्रीजिंग फंक्शन था, तो जो वेलोसिटी होगी ना वो बढ़ेगी। तो विद पैसेज ऑफ टाइम वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी और एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ करेगी। और जब एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ आ जाएगा एक इनफाइनाइट टाइम आ जाएगा। इनफाइनाइट टाइम के बाद पार्टिकल के पास वेट और ड्रैग फोर्स आपस में बराबर, तो जब वेट और ड्रैग फोर्स बराबर हो जाएंगे उसके बाद पार्टिकल जो है ये मूव करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। और जो कांस्टेंट वेलोसिटी का जो ग्राफ होता है वो टाइम के साथ स्ट्रेट लाइन बनता है। तो इस पोर्शन के बाद, इस टाइम के बाद पार्टिकल ने कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करना है और इस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। पार्टिकल टर्मिनल वेलोसिटी के साथ जो है ये ट्रैवल करेगा। तो ये था बच्चों हमारा आर्टिकल, और आर्टिकल हमने सॉल्व किया वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स। जो एग्जांपल हमने ली है वो है कि एक पार्टिकल है, इसको हम जो वाटर पार्टिकल था, फॉग पार्टिकल था, इसको हम अप टू डाउन जो है वो मूव करवा रहे थे। तो अप टू डाउन जब हमने इस पार्टिकल को मूव करवाया तो इसके पास हमने देखा विद टाइम वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही है। जैसे जैसे टाइम बढ़ा वेलोसिटी बढ़ी और एक खास टाइम के बाद फिर पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। अब ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ इस पार्टिकल ने मूव करना है, ये कौन सी कंडीशन होगी? जब पार्टिकल का वेट और पार्टिकल के पास ड्रैग फोर्स आपस में बराबर हो जाएंगे। मतलब जब पार्टिकल अप टू डाउन आ रहा होगा, ऊपर से नीचे जब इसने आना है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसके पास वेट mg और जब ड्रैग फोर्स आपस में बराबर होंगे उस पॉइंट के बाद ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जो है वो ट्रैवल करेगा। तो थैंक यू वेरी मच।